चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी काली पत्नी का दुख। संदीप अपनी पत्नी को तैयार होते हुए बोलता है, अरे कामना, एक तो तुम इतनी सांवली और ऊपर से ये काली साड़ी पहन रही हो, ये अच्छी लगेगी क्या तुम पर? पहले ही लोग तुम्हारे रंग को देखकर ताना मारते हैं। तभी कामना की सास आ जाती है। अच्छा हुआ संदीप तुमने ही बोल दिया, मैं बोलती तो कहती सास ही बोलती रहती है। ऐसे लग रही है जैसे कोयल ने ही काले कपड़े पहन लिए हों। जबकि कामना इतनी काली भी नहीं थी, बस थोड़ा रंग सांवला था, लेकिन नैन नक्श अच्छे थे। पर पति और सास कामना के रंग को लेकर हमेशा ताना मारते रहते थे। आस पड़ोस के लोग भी कामना को कोयल कहकर ही बोलने लग गए, क्योंकि जब घर के लोग ही ताना मारेंगे तो दूसरे तो बोलेंगे ही, खासकर पति। अगर ससुराल में अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता तो कोई भी बहू की इज्जत नहीं करता। पति के ऊपर ही निर्भर करता है कि वह अपनी पत्नी की कितनी इज्जत करवाना चाहता है। वैसे तो संदीप साफ दिल का था, लेकिन माँ को खुश करने के लिए बोल देता था। उसके बाद कामना पति और सास के तानों से उदास होकर अपने रसोई के कामों में लग गई। वह सोच रही थी कि शायद इसलिए संदीप मुझे अपने साथ बाहर भी नहीं लेकर जाता। अगर मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? संदीप भी कामना की उदासी को भांप गया था और उसे भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह सोच रहा था कि कामना से माफ़ी मांग लूं और आज के बाद उसे काले रंग का ताना नहीं दूंगा। तभी संदीप की माँ ने संदीप को घर के सामान की पर्ची पकड़ाई और कहा, आज छुट्टी है तो मॉल से घर का सामान ले आ। बस संदीप पर्ची लेकर घर का सामान लेने मॉल चला गया। वहाँ उसकी मुलाकात उसके बचपन के दोस्त विनय से हुई। वह भी अपनी पत्नी के साथ मॉल में सामान लेने आया हुआ था। विनय की पत्नी ने भी काली साड़ी पहनी हुई थी और वह भी काले सांवले रंग की थी। तभी उसकी पत्नी की किसी पहचान की लड़की ने आवाज़ दी, अंजलि दीदी अच्छी लग रही हो और आपकी साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है। यह सुनकर अंजलि के चेहरे पर खुशी आ गई। उससे ज़्यादा तो अंजलि को देखकर विनय खुश हो रहा था और संदीप एक टक विनय को देख रहा था। तो विनय को थोड़ा अजीब महसूस हुआ और उसने संदीप से पूछ ही लिया, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तभी एकदम से संदीप चौंका और बोला, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी विनय बोला, चलो मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी बीबी इतनी काली है और काली ही साड़ी पहन रखी है, फिर भी हम दोनों इतने खुश क्यों हैं? वो इसलिए कि मेरी पत्नी साफ दिल की लड़की है। वह मुझे दिल से प्यार करती है और मैं भी उसकी दिल से इज्जत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अंजलि हमेशा खुश रहे। और जब यह खुश रहती है तो इसकी मुस्कान ही इसकी सुंदरता बन जाती है। और मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरी वजह से मेरी पत्नी खुश है और सब इसकी इज्जत करते हैं। ये सब बातें सुनकर संदीप को अपने घर का माहौल याद आ गया और वह खुद से ही चिढ़ गया और उसे लगा कि मैं सच में ही गलत हूँ। मैं ही कामना को दुख देता हूँ, मेरी वजह से ही सब लोग उसको बोलते हैं। अब मैं घर जाकर उससे माफ़ी मांग लूँगा। बस बातें करने के बाद दोनों अब अपना सामान लेने लग गए। सबसे पहले संदीप ने कामना के लिए काले रंग की साड़ी खरीदी और सामान लेकर घर आ गया। तो कामना अपने कमरे में चुपचाप से शांत बैठी थी। तो संदीप ने आवाज़ लगाई, कामना देखो मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ, चलो पहन कर दिखाओ कैसी लगती है, फिर बाहर खाना खाने चलेंगे। कामना ये देखकर थोड़ा चौंक गई, लेकिन वह साड़ी लेकर पहनने चली गई। काली साड़ी, हल्का सा मेकअप और खुले लंबे बाल। सच में कामना क्या गजब ढा रही थी। संदीप तो कामना को देखता ही रह गया और बोला, कामना मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। तुम जैसे चाहो वैसे जियो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। सच में तुम बहुत सुंदर हो, मैंने तुम्हें कभी इस नज़र से देखा ही नहीं। यह सुनकर कामना के चेहरे पर और चमक आ गई और वह शर्मा गई। यह देखकर संदीप बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि मुझे मेरी गलती की माफ़ी मिल गई, क्योंकि मेरी वजह से कामना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। और मन ही मन में अपने दोस्त विनय का भी धन्यवाद किया।
दोस्तों, खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं है, खूबसूरत सोच होना ज़रूरी है। अगर इंसान का मन सुंदर और साफ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।